हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरजीत और आज हम करने जा रहे हैं नेशनल इनकम का पार्ट 5। और आज हम करेंगे क्वेश्चन ऑन इनकम मेथड। ठीक, होप सो आपने इससे पहले की 4 वीडियोस ज़रूर देखी होंगी। अगर आपने नहीं देखा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उन 4 वीडियोस को पहले देख लीजिए ताकि आपको ये बेहतर समझ में आए। दोस्तों, मैंने आपसे डिस्कस किया था कि जब भी आप इनकम मेथड को अप्लाई करते हैं तो इनकम मेथड से हमें प्राप्त होता है NDP एट FC। ठीक, और इनकम मेथड से NDP एट FC निकालने का फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था हमारे पास कंपनसेशन टू एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस और प्लस मिक्स्ड इनकम। ठीक, मैंने आपको बताया था कि कंपनसेशन एम्प्लॉय में कोई भी पेमेंट जो एम्प्लॉय को करता है वो कंपनसेशन टू एम्प्लॉय का पार्ट है। ठीक, फिर भी हमारे पास मोटे तौर पे इसमें 2 आइटम्स होते हैं, एक सैलरी एंड वेजेस। ठीक, और एक होता है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स सोशल वेलफेयर स्कीम। इसका मतलब आपसे मैं डिस्कस करूंगा थोड़ी देर बाद। ऑपरेटिंग सरप्लस में हमारे पास 3 चीज़ें आती हैं, एक आता है रेंट, एक आता है इंटरेस्ट और एक आता है प्रॉफिट। क्वेश्चन प्रॉफिट दे रखा है क्वेश्चन में तो अच्छी बात है, नहीं दे रखा तो आता है इसके अंदर डिविडेंड। उसके बाद आता है कॉरपोरेट टैक्स और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जिसे आप रिजर्व भी कहते हैं, जिसे आप रिजर्व या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट भी कहते हैं। दोस्तों, ये पूरा का पूरा जो इनकम मेथड के जो फॉर्मूले हैं ये हमने डिस्कस किए थे तीसरे लेक्चर में। ठीक, अब से आशा करता हूँ कि आप तीसरे लेक्चर को देखेंगे और दूसरे लेक्चर में, और दूसरे लेक्चर को देख के आप इनकम मेथड को और बेहतर तरीके से समझेंगे। ठीक, मैं इसमें आपसे इस फॉर्मूले में डिस्कस करूँगा एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स सोशल वेलफेयर स्कीम, ये क्या होता है, लेकिन मैं बाद में डिस्कस करूँगा हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट होने के बाद। ठीक, आते हैं क्वेश्चन पे। हमारे पास पहला क्वेश्चन है कैलकुलेट GDP एट FC। हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कैलकुलेट GDP एट FC। हमसे ये पूछ रहा है क्वेश्चन। ठीक, उसने मेथड स्पेसिफाई नहीं किया हुआ, मेथड स्पेसिफाई नहीं कर रहा। मैंने आपको कहा था कि जब भी मेथड स्पेसिफाइड ना करे तो आप टर्म्स को देखिए, टर्म्स क्या क्या गिवन है। 1 2 3 4 5 6, इसमें एक वैल्यू गायब है,
तो मैं देख लेता हूँ एक बार बुक में क्या है, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ। चलिए क्वेश्चन मैं आपको बाद में करवा दूंगा क्योंकि यहाँ पे एक वैल्यू गायब है। एक काम करते हैं, इसे अपनी तरफ से कुछ भी लट कर लेते हैं। ठीक, कंपनसेशन टू एम्प्लॉय हम कर लेते हैं यहाँ पे 50,000। ठीक, चलिए तो 50,000, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर कुछ अलग आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने आपको कहा कि जब भी मेथड स्पेसिफाइड ना करे तो आप आइटम्स को देखेंगे। कंपनसेशन टू एम्प्लॉय दे रखा है, ऑपरेटिंग सरप्लस दे रखा है, चेंज इन स्टॉक दे रखा है, मिक्स्ड इनकम दे रखा है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट एक्सपोर्ट। इसमें इनकम मेथड के सारे आइटम्स गिवन है, तो हम इनकम मेथड अप्लाई करेंगे। मतलब आपको जब मेथड स्पेसिफाइड ना करें तो वो आप आइटम से आइडिया लगाएंगे कि कौन सा मेथड अप्लाई करना है। अब दोस्तों अगर हम यहाँ पे इनकम मेथड अप्लाई कर रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि इनकम मेथड हम जब भी अप्लाई करते हैं तो इनकम मेथड से हमें NDP@FC आता है। उसने क्या पूछा हुआ है हमारे लिए मैटर नहीं करता, हम इनकम मेथड से NDP@FC ही आता है, ये बात हमें ध्यान रखना है। तो NDP@FC कैसे निकलता है? पहला होता है कंपनसेशन टू एम्प्लॉय 50,000 है, फिर आता है ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस है 35290, उसके बाद मिक्स्ड इनकम आता है वो है 37135। बस ये तीन चीज़ें आती है और कुछ भी नहीं आता। इसे आप सम कर लीजिए कितना आ रहा है, 50,000 35290 प्लस 37135, ये आएगा दोस्तों 122425। ठीक, हमारे पास NDP@FC आ गया। अब क्वेश्चन पूछ क्या रहा था हमसे? क्वेश्चन पूछ रहा था हमसे GDP@FC। ठीक, हमने क्या निकाला? NDP@FC। आप इसे इक्वेट कर लीजिए। ग्रॉस चाहिए, ग्रॉस के लिए डेप्रिशिएशन ऐड करेंगे, और D सेम है, कुछ नहीं करना, FC सेम है, इसका भी कुछ नहीं करना। तो 122425, और डेप्रिशिएशन क्या है? कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ये डेप्रिशिएशन का दूसरा नाम है। तो क्या हो जाएगा? 6651। अगर 6651 ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा 129076। तो ये हमारे पास क्या है? हमारे पास ये आंसर है पहले क्वेश्चन का। ठीक है दोस्तों, चलिए दूसरा। दोस्तों अगर आपके पास कोई अच्छे से क्वेश्चंस हैं, मतलब जिनमें आपको डाउट है, जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है या समझ में नहीं आ रहा, तो या तो आप मुझे मेल कर सकते हैं या मेरे व्हाट्सएप पे आप सेंड कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप नंबर आपको किसी वीडियो में मिल जाएगा, या फिर मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मैं लिख देता हूँ एक बार दोबारा, ये है 8750478735। आप इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। आप यूट्यूब में कमेंट में लिख सकते हैं, वहाँ पे भी आपको आंसर्स दे दिए जाएंगे। ठीक, तो होप सो कि आप समझेंगे टॉपिक को, आप रेगुलर रहेंगे इस चैनल पे। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है वो नेशनल इनकम। क्या पूछ रहा है वो? नेशनल इनकम। ठीक, आपको मैंने पहले पार्ट में बताया था कि जो नेशनल इनकम है उससे हम NNP@FC के नाम से जानते हैं। मतलब हमसे क्वेश्चन में NNP@FC पूछा हुआ है, लेकिन आइटम कौन सा दे रखा है? इनकम मेथड का, और इनकम मेथड से निकलता क्या है? NDP@FC। सबसे पहला होता है इसमें कंपनसेशन टू एम्प्लॉय 5200। अब चाहिए ऑपरेटिंग सरप्लस, गिवन है 2000, और मुझे चाहिए मिक्स्ड इनकम,
लास्ट में गिवन है 6400। इसके अलावा किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है मुझे। 52 54 54 6 5 11 2 13 13 600। ओके, अब मुझसे पूछ रहा था वो NNP एट FC। मैं क्या करूँगा, NDP एट FC को NDP एट FC को NNP एट FC में चेंज कर दूंगा। अब यहाँ देखिए, हमें N सेम है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। FC सेम है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस यहाँ पे N चाहिए, ठीक। और गिवन क्या है, D। तो N निकालने के लिए हम क्या करते हैं, NFIA ऐड कर देते हैं, ठीक। NFIA ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 13600 प्लस NFIA कितना है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक। कितना दे रखा है, 400। तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 1400। ये हमारा आंसर है, ठीक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, कैलकुलेट नेशनल इनकम। अगेन नेशनल इनकम पूछ रहा है, और नेशनल इनकम होता क्या है, NNP एट FC, ठीक। अब आते हैं रूल पे। इनका मेथड से निकलता क्या है, NDP एट FC चाहिए, कंपनसेशन टू एम्प्लॉय गिवन है 170। अब चाहिए ऑपरेटिंग सरप्लस। दोस्तों ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं दे रखा, तो जब भी ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन नहीं होता, ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन नहीं होता, तो हमें चाहिए होता है रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। हमें ये तीन चीज़ें चाहिए। तो क्या रेंट स्पेसिफाइड है क्वेश्चन में, बिल्कुल 40 दे रखा है, सेकंड लास्ट। अब चाहिए इंटरेस्ट, इंटरेस्ट 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 दोस्तों नहीं दे रखा, नहीं दे रखा, इसे ज़ीरो मान लीजिए। अब चाहिए हमें प्रॉफिट, प्रॉफिट स्पेसिफाइड है बिल्कुल, लास्ट दे रखा है 30, ये है प्रॉफिट, ठीक। अब हमें चाहिए मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम कितना है, मिक्स्ड इनकम 200 है, ठीक। तो हमें मिल गया 170 प्लस 70 प्लस 200, तो ये हो जाएगा 240 440। ये आ गया आपके पास NDP एट FC। और हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए NNP एट FC। इसे कंपेयर करेंगे तो N सेम है, सेकंड नंबर पे N चाहिए नेशनल। नेशनल के लिए क्या करते हैं, NFIA ऐड करते हैं, NFIA ऐड करते हैं। तो ये आया 440। और NFIA कितना है, NFIA हमारे पास नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट, ये देखिए दोस्तों, नेट फैक्टर, सॉरी नेट नहीं गिवन है, खाली फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है और फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है। तो मैंने आपको कहा था नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये निकलता है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, पहली क्लास में मैंने आपसे डिस्कस किया था, माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ठीक है। तो हमारे पास नेट फैक्टर इनकम चाहिए हमें, तो आएगा फ्रॉम में से हम 2 घटाएंगे, तो 440 माइनस 5 435, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कैलकुलेट NNP एट FC। वो कह रहा है हमसे NNP एट FC, लेकिन दोस्तों इनका मेथड से निकलता क्या है, NDP एट FC। तो NDP एट FC के लिए हमें चाहिए कंपनसेशन टू एम्प्लॉय, और कंपनसेशन टू एम्प्लॉय कहीं पे गिवन नहीं है। तो जब कंपनसेशन ना दे रखा हो, कंपनसेशन टू एम्प्लॉय ना दे रखा हो, तो इसमें 2 चीज़ें हम ऐड करते हैं, सैलरी एंड वेजेस और एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स
सोशल वेलफेयर स्कीम, सोशल वेलफेयर स्कीम। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पे कंपनसेशन टू एम्प्लॉय तो दे नहीं रखा, सैलरी गिवन है 3800 और कंपनसेशन टू एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन ये दे रखा है 5th नंबर पे, कितना है 200। अब चाहिए दोस्तों हमें ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस स्पेसिफाइड नहीं है, तो ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं दे रखा, तो हमें चाहिए रेंट, रेंट स्पेसिफाइड है नहीं, 0 मान लीजिए। इंटरेस्ट 200, प्रॉफिट 800 और चाहिए मिक्स्ड इनकम, मिक्स्ड इनकम नहीं दे रखा, नहीं दे रखा तो 0, तो ये आ जाएगा 4000 प्लस 1000 यानी 5000। और हमें चाहिए क्या था, हमें चाहिए NNP एट FC, गिवन क्या है NDP एट FC। सेम करेंगे, इसे कंपेयर करेंगे तो NFIA ऐड होगा, ये आपके पास 5000 है और NFIA कितना है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड -30 है, तो ये आ जाएगा 4970। ये दोस्तों हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब क्वेश्चन में कह रहा है कैलकुलेट GNP एट MP, क्या कह रहा है, कैलकुलेट GNP एट MP, लेकिन इनकम मेथड से निकलता है क्या है, जो इनकम मेथड से निकलता है हम वही निकालेंगे। उसने क्या पूछा हुआ है मैटर नहीं करता, ऐसा तीनों मेथड में होता है, इनकम में भी, प्रोडक्शन में भी और एक्सपेंडिचर मेथड में भी। ठीक, तो वो क्या पूछेगा हम बाद में चेंज कर देंगे, लेकिन जो निकलता है इन तीनों मेथड से हम वही निकालेंगे। ठीक, तो NDP एट FC क्या होता है, NDP एट FC होता है कंपनसेशन टू एम्प्लॉय, 450 गिवन है आखिरी पॉइंट, प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं दे रखा, तो ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं दे रखा तो हमें चाहिए रेंट, रेंट गिवन नहीं है, फिर चाहिए हमें इंटरेस्ट 90 और फिर चाहिए हमें प्रॉफिट 210। ठीक, अब चाहिए मिक्स्ड इनकम, मिक्स्ड इनकम गिवन नहीं है, 0 लेट कर लीजिए इसे, तो जाएगा 450 प्लस 300, ये आ गया 750। ठीक, ये आ गया हमारे पास 750। अब दोस्तों हमारे पास अगला है GNP एट MP। ठीक, तो GNP एट MP, NDP एट FC हमने निकाला था और हमें चाहिए GNP एट FC, तो हम क्या करेंगे, इसे हम कंपेयर करेंगे और फॉर्मूला बनाएंगे। पहले नंबर पे हमें ग्रॉस चाहिए, ग्रॉस के लिए हम डेप्रिशिएशन ऐड करते हैं, फिर हमें दूसरे नंबर पे N चाहिए, N के लिए NFIA ऐड करते हैं और MP चाहिए, MP के लिए हम NIT ऐड करते हैं। ठीक, तो NDP एट FC हमारे पास कितना है, ये हमने निकाला 750, डेप्रिशिएशन कितना है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल 20 और NFIA कितना है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। दोस्तों यहाँ देखिए हमें चाहिए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड चाहिए होता है, हमें क्या चाहिए होता है, फ्रॉम अब्रॉड। ठीक, हमें फ्रॉम चाहिए होता है और यहाँ पे स्पेसिफाई क्या कर रखा है इसने, 2। ठीक, इसका मतलब ये नेगेटिव में जाएगा। और NIT कितना है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स 55 माइनस 25, तो ये हो जाएगा 750 प्लस 20 माइनस 20 प्लस 30, कैंसिल आउट 780 आंसर। ठीक, होप सो दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला देखते हैं। दोस्तों हमें निकालना है नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। क्या निकालना है, नेट वैल्यू एडेड, नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। इसे हम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस भी बोलते हैं। ठीक, वैल्यू एडेड डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। तो चलिए ठीक, हमें ये कैलकुलेट करना है। ठीक,
और इनकम मेथड से निकलता क्या है, NDP@FC। ठीक, सबसे पहले चाहिए कंपेंसेशन टू एम्प्लॉय 75, अब चाहिए ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं दे रखा, तो ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं दे रखा तो हमें चाहिए रेंट, हमें चाहिए इंटरेस्ट, हमें चाहिए प्रॉफिट। ठीक, रेंट गिवन है 75, इंटरेस्ट गिवन है 450, प्रॉफिट गिवन है नहीं। तो दोस्तों अगर प्रॉफिट भी नहीं दे रखा फिर क्या करेंगे हम, तो प्रॉफिट के 3 पार्ट्स होते हैं, एक होता है डिविडेंड, एक होता है कॉरपोरेट टैक्स, और एक होता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, तो अगर प्रॉफिट भी नहीं दे रखा तो यहाँ पे 3 चीज़ें आपको दिखानी होंगी। एक डिविडेंड है 150, अब चाहिए डिविडेंड टैक्स यानी कॉरपोरेट टैक्स, और डिविडेंड टैक्स भी नहीं गिवन तो 0। अब चाहिए आपको अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, वो कितना है 20, वो है 20। चलिए अब चाहिए मिक्स्ड इनकम नहीं है, आप 0 मान लीजिए, तो ये आ गया 75, ये आ जाएगा 400, 500, 600, 695, 695, 5 5 10, 16 16 16 17 1 7, ये आएगा आपका NDP@FC। और हमें चाहिए क्या था, हमें चाहिए था NDP@MP। तो हम क्या करेंगे, NDP@FC को NDP@MP में चेंज करेंगे, बस एक चेंज करना पड़ेगा, MP चाहिए हमें, NIT हम ऐड कर देंगे 770 प्लस NIT। NIT नहीं है तो हमें चाहिए इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, सब्सिडी गिवन नहीं है, तो 770 प्लस 50 आ गया 880, ये हमारा आंसर है। ठीक दोस्तों, होप सो आपको ये समझ में आया होगा इनकम मेथड के न्यूमेरिकल। और इससे पहले हमने प्रोडक्शन मेथड के कुछ क्वेश्चंस किए थे, अराउंड 10 क्वेश्चन किए, 8 क्वेश्चन किए थे, और इनकम मेथड के 6 क्वेश्चन। तो आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, इसमें मैंने कोशिश किया मैं वो सारे क्वेश्चन लिखूं जैसे आपको कॉन्सेप्ट सारे समझ में आए। ठीक, कोई भी नया पॉइंट, कोई भी पुराना पॉइंट, जो भी है, जो आपके सामने आता है और जो मैंने आपको ना करवाया हो, आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए और मैं आपको उसका जवाब ज़रूर दूंगा। ठीक, तो गुड नाइट, शुभ रात्रि, सुबह खैर, स्वीट ड्रीम।